दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर के है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक। यहाँ पर बात हो रही है बिहार TRE 3। आप लोग जानते हैं बिहार में फेज़ 3 के अंतर्गत वैकेंसीज आई थी जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में होनी थी। हालांकि परीक्षा एक हुई थी लेकिन उसमें अभी पेपर लीक का मामला हो गया था जिसके कारण परीक्षा को एक तरीके से रद्द कर दिया गया था। तो फिलहाल अब हाईकोर्ट से बड़ा झटका BPSC TRE 3 को लगा है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने एक याचिका डाली थी, उस याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। मामला क्या है समझते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी है। तीसरे चरण में 87,784 पदों पर बहाली होनी है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला दिया। आवेदकों के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव ने बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला था। आवेदकों ने अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। यही नहीं, इन्हें लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सहित परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन कार्यों में भी लगाया गया है। कई अतिथि शिक्षकों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी बना करके भेजा गया। भविष्य में होने वाली शिक्षक बहाली में अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने की बात कही गई है। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। तो अब यहाँ पर देखिए ये है कि पटना हाईकोर्ट का कहना है जिस तरीके से अनुबंध शिक्षकों को वेटेज दिया गया है उसी तरह गेस्ट टीचर को भी वेटेज दिया जाए। 1 साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने की बात कही गई है। और इसको राज्य सरकार को जो है 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर राज्य सरकार इसमें डिसीजन लेगी, अपना स्टैंड क्लियर करेगी और तब तक ये भर्ती परीक्षा जो है स्थगित रहेगी, तब तक भर्ती स्थगित रहेगी। आपको बता दें अभी हाल ही में देखो जारी किया गया था डेट की जून में आपकी परीक्षाएँ हो सकती हैं। तो फिलहाल जून में परीक्षाओं को लेकर के जो स्थिति थी बिल्कुल अब वो ठप हो जाएगी क्योंकि मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र के बारे में अपडेट है कि स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त करने को उठाई आवाज़। परिषदीय शिक्षकों ने अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए 8 शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के लिए आवाज़ उठाई है। बुधवार को शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी से मिलकर ज्ञापन दिया गया। शिक्षकों ने कहा कि हाईकोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में निर्णय होने के बावजूद पारस्परिक तबादला नहीं हो रहा है, तो स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त करने के लिए जो है ये मांग की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में अपडेट है कि 33 केंद्रों पर होगी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा। लखनऊ से ये अपडेट है। आज जारी होंगे प्रवेश पत्र। 9 जून को प्रवेश परीक्षा और 16,500 अभ्यर्थी लखनऊ में परीक्षा देंगे। तो उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए केंद्रों की सूची फाइनल हो गई है। 9 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज जारी किए जाएंगे और इसमें जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े 5 जिलों में कुल 33 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ से 15, हरदोई 4, सीतापुर 4, रायबरेली 5, लखीमपुर में 5, जिसमें करीब 16,500 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। छात्रों को कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहला यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। आपको सही विकल्प जो है टिक करना रहेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है और प्रत्येक अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन के दौरान, परीक्षा के दौरान जो है मशीन के द्वारा ली जाएगी। सबसे ज़रूरी खबर आपके लिए देखिए कि गर्मी से हाहाकार। लखनऊ में 2 समेत यूपी में 58 लोगों की अचानक मौत। प्रदेश के 4 शहरों और दिल्ली में तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। दिल्ली में तापमान 52.3 डिग्री पहुंच चुका है
और लखनऊ में कल का तापमान 43.7 डिग्री रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो है 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तो इस समय सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत इस समय टेम्परेचर है। थोड़ा सा आप लोग अपने को केयरफुल होकर के समझिएगा और बर्ताव कीजिएगा गर्मी से बचने के लिए। पॉलिटेक्निक के बारे में अपडेट है कि इस बार 0 अंक पाने वालों के लिए प्रवेश नहीं। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। 2024-25 से प्रवेश परीक्षा में 0 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में कम से कम 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। 4 अंक या इससे अधिक अंक लाने वालों को ही काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे। और प्रबंधित शिक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो फिलहाल अब अभी तक क्या होता था, 0 जिसको नंबर मिलता था उसको भी प्रवेश मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 0 वालों का प्रवेश नहीं होगा। कम से कम आपको जो है 4 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। लिखा है 13 जून से इसकी प्रवेश परीक्षा होनी है और 1 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो प्रवेश परीक्षा की तारीखें 13 से 20 जून के बीच लगाई गई हैं। ऑनलाइन होने वाली प्रवेश परीक्षा में 3.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ शामिल होने वाले हैं। यूपी बोर्ड स्क्रूटनी को लेकर के अपडेट है कि स्क्रूटनी के लिए 29,555 ने किया आवेदन। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट 29,555 छात्र छात्राओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया है। upmsp.edu.in पर 14 मई तक आवेदन मांगे गए थे। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय ने सर्वाधिक 12,026 तो बरेली से सबसे कम 2,596 परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरा है। स्क्रूटनी का परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 5 साल से आधार बन रहा 9 लाख वंचित। प्रदेश के 1,33,035 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में जो छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं उसमें से 9 लाख छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिनके पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भले ही 5 सालों से बच्चों के आधार बनाने का काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों का आधार नहीं बन पाया है। इसके चलते बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे, स्टेशनरी वगैरह हर साल मिलने वाले 1,200 रुपये की सहायता राशि खाते में ट्रांसफ़र में देरी होगी। तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 16,398 जिनके पास आधार नंबर नहीं है। और डीबीटी के ज़रिए 1,200 रुपये जो है हर साल छात्रों को मिलता है, उसमें इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि जिसका आधार नंबर नहीं होता उसको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो 1,26,00,000 छात्र छात्राएँ हैं पूरे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में, जिसमें से करीब 9 लाख ऐसे हैं जिनका अब तक जो है आधार नहीं बना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि SC/ST विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए दुगनी होगी आय सीमा। छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने के लिए SC व ST के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा बढ़ाकर के अब 5 लाख रुपए की जाएगी सालाना। अब ये 2.5 लाख रुपए है। समाज कल्याण विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जुलाई तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। तो अब जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 5 लाख कर दी जाएगी। अगर 5 लाख भी किसी की जो है आय सीमा है तो वो भी SC/ST का विद्यार्थी है तो छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि चुनाव बाद स्कूलों में ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। लखनऊ से अपडेट है, लिखा है चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करेगी। इसके तहत सरप्लस शिक्षकों का जिले के अंदर ही समायोजन कर स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को एक समान या बेहतर बनाया जाएगा। तो इसके लिए कोई नई भर्ती की योजना नहीं है। फिलहाल जो जहाँ सरप्लस शिक्षक हैं उनको ऐसे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।